राधे राधे, हरे कृष्णा। श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा से आप सभी को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो चलिए आज आपके क्वेश्चन आंसर वाला सेशन ले लेते हैं। टॉक विद आशु। आप लोगों को पता ही है कि हमारा एवरीडे एक शो आता है जो दोपहर को 12 बजे होता है, जिसका नाम होता है टॉक विद आशु, चर्चा कुछ अध्यात्म की, जिसमें मैं आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देती हूँ वीडियो में। तो आप लोगों ने जो कल की वीडियो में मेरे से प्रश्न पूछे हैं, अर्थात जो कल मुझसे प्रश्न पूछे हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन 4/9-20-25-65 एंड माई इंस्टाग्राम ID डॉक्टर आशु दीदी। इन दोनों में से आप मुझे कहीं भी मैसेज कर सकते हो और आप फिर वीडियो का इंतजार कीजिए। मेरी वीडियो आएगी और आपको क्वेश्चन के आंसर जरूर मिलेंगे। तो चलिए 2 दिन पहले या फिर कल जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे उन लोगों के क्वेश्चंस के आंसर ले लेते हैं। दीदी मैं पंजाब से हूँ, मेरा नाम पवन कुमारी है, मेरे कन्हैया जी के पैर छेद है, क्या वो खंडित है? मुझे बताइए। देखिए, खंडित लड्डू गोपाल की परिभाषा क्या होती है? खंडित लड्डू गोपाल तब तक खंडित नहीं माने जाते जब तक उनकी गर्दन टूट नहीं जाती, अर्थात गर्दन खंडित नहीं हो जाती या फिर सिर खंडित नहीं हो जाता, तब तक लड्डू गोपाल को खंडित की श्रेणी में नहीं माना जाता है। श्रीधाम वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर के पास एक मंदिर है जिसको कहते हैं यशोदा नंदन मंदिर। यशोदा मैया का यशोदा नंदन मंदिर है। वहां पे छोटे छोटे बहुत सारे लड्डू गोपाल हैं। पहले जमाने में होता क्या था, जब लोग 4 धाम की यात्रा के लिए जाते थे तब इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, तो उनको पता नहीं होता था कि वो वापस लौट के आएंगे या नहीं लौट के आएंगे। तो अपने लड्डू गोपाल को वो यशोदा नंदन के मंदिर में छोड़ के जाते थे, यशोदा माता के मंदिर में। ठीक है, एक बार की बात है कि एक दाम्पत्य अर्थात एक मियाँ बीबी पति पत्नी 4 धाम की यात्रा पे गए, अपने लड्डू गोपाल को पंडित जी को सौंप गए यशोदा माता के मंदिर में और कहा कि मेरे लाला का ध्यान रखना, जब हम वापस आएंगे तो। एक दिन यशोदा माता के मंदिर में पंडित जी उस लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना वंदना कर रहे थे। अचानक वो लड्डू गोपाल से छूट जाते हैं। लड्डू गोपाल जैसे ही हाथ से छूटते हैं नीचे जमीन पे गिर जाते हैं। जैसे ही वो नीचे जमीन पे गिरते हैं तो वैसे ही उनका हाथ टूट जाता है, और जब उनका हाथ टूट जाता है तो फिर सारे पूरे वृंदावन के जितने भी साधु संत हैं सबको बताया जाता है, सबको एक मीटिंग होती है तो निष्कर्ष निकलता है कि सुबह सुबह इनको जमुना जी में प्रवाहित कर दिया जाएगा क्योंकि ये खंडित हो चुके हैं। रात को गोस्वामी जी को सपना आता है कि बाबा जब तू बूढ़ा हो जाएगा ना, तेरे हाथ पैर टूट जाएंगे तो मैं तेरे को यमुना जी पे छोड़ आऊंगा। बाबा अचानक से उठ जाते हैं। पंडित जी फिर दोबारा से सुबह सुबह वृंदावन के समस्त गोस्वामी समस्त पंडित जी को बुलाते हैं, अपने स्वप्न के बारे में बताते हैं। तब ये डिसीजन लिया जाता है कि जो लड्डू गोपाल हैं, बाल गोपाल हैं, उनको हाथ में पलस्तर चढ़ा के उनको रख दिया जाए, उनको स्थापित कर दिया जाए, उनकी पूजा अर्चना वंदना करी जाए। तो अगर आपके लड्डू गोपाल के हाथ पैर खंडित हो जाते हैं या आंख भी निकल जाती है तो आप नेत्र मंगा के उनके नेत्र लगा सकते हैं। जब तक उनका गर्दन खंडित नहीं होती या फिर शीश खंडित नहीं होता तब तक उनको खंडित की श्रेणी में नहीं रखा जाता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में एक कथा सुनाई थी इसलिए ये क्वेश्चन ज्यादा लंबा हो गया। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीदी मैं रोहतक से हूँ, मुझे आपसे ये पूछना है कि अगर दिन में हमें फ्रेश होना पड़े अर्थात पोटी जाना पड़े तो दोबारा नहाना पड़ेगा लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए? जी हाँ, अगर आपको दिन में, अगर आपका बच्चा फ्रेश होता है तो अगर 2 साल का है तो उसकी पोटी धुलाने तक कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि 2 साल के बच्चे को बच्चों की ही श्रेणी में माना जाता है, बहुत छोटा नाबालिग और बहुत छोटा ही माना जाता है। लेकिन अगर आप खुद बड़े हो और आप फ्रेश हो रहे हो तो डेफिनेटली आपको स्नान करना पड़ेगा लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना वंदना करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर पति के साथ संभोग किया है तो सर धोकर ही लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए या नहीं? कृपया करके बताइए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम सबको ये बात बता के देखिए। संभोग करने के बाद शारीरिक शुद्धि बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और शारीरिक शुद्धि जो होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। आपको अपने केस धोने होते हैं, आपको गुदा द्वार अर्थात यहाँ से आपने पोटी इत्यादि करी है वो चीज धोनी होती है, आपको अपनी नेवल क्लीन करनी होती है, आपको अपना माउथ क्लीन करना होता है 12 बार, तब जाके आपकी शारीरिक शुद्धि मानी जाती है। तो संभोग के बाद शारीरिक शुद्धि बहुत ज्यादा जरूरी है, और शारीरिक शुद्धि के बाद ही आप अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को स्पर्श कर सकते हैं।
ये देखिए कैसा लग रहा है, ये मेरा हमारे घर का दरवाजा है, किचन का दरवाजा है ये, और किचन के दरवाजे के बाहर ही मैं वीडियो बना रही हूँ इस टाइम पे। ये किचन का दरवाजा है, श्री धाम वृंदावन में किचन का दरवाजा, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आप लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधे राधे दीदी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे घर में लड्डू गोपाल है। मैंने सुना है कि उनकी पूजा बालक समझकर की जाती है, लेकिन मैं खुद बालक हूं तो उनकी सेवा कैसे करूं? मैं उनको अपना इष्ट भगवान मानता हूं, अपने पेरेंट्स भी मानता हूं और फ्रेंड भी मानता हूं। मेरे कृष्ण जी मेरी लाइफ है और मेरा फ्यूचर भी है। मैं उनको अपना इष्ट भगवान मानता हूं, अपना पेरेंट्स भी मानता हूं। प्लीज आप आंसर जरूर दीजिएगा। किसी बच्चे का ये क्वेश्चन आया है तो सबसे पहले तो आपको राधे राधे बेटा, क्योंकि आप बचपन से ही भक्ति भाव में जुड़े हुए हो, ये बहुत प्रबल बात है, ये बहुत अच्छी बात है। ये जरूरी नहीं है कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल की जो सेवा अर्चना वंदना करी जाती है वो केवल बाल स्वरूप में करी जाए। आप अपना पेरेंट्स, आप अपना दोस्त, आप अपना माता पिता, आप अपना पति, आप अपना भाई मान सकते हो। मैं और मेरे हस्बैंड हमारे लाला को अपना बच्चा कम दोस्त से ज्यादा मानते हैं। बचपन से हमने जब उनसे रिश्ता क्रिएट किया तब दोस्ती का रिश्ता क्रिएट किया था। तो आप दोस्त समझ के भी पूजा अर्चना वंदना कर सकते हो, ये जरूरी नहीं कि आप बच्चा समझकर ही पूजा अर्चना वंदना करें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगते हैं, मेरी एक प्रॉब्लम है तो कृपया करके मुझे बताइए दीदी। मैं एकादशी का व्रत रखना चाहती हूँ और मैं गुरुवार का व्रत भी रखती हूँ। जिस दिन एकादशी का व्रत होता है गुरुवार पड़ जाता है, तो कभी पारायण के दिन तो मैं क्या करूं? अर्थात पारायण के समय अगर गुरुवार पड़ जाता है तो आप क्या करें, क्योंकि आप गुरुवार अर्थात थर्सडे को भी व्रत रखते हैं। तो देखिए आपको करना क्या होता है, बहुत आसान तरीका है, कुछ नहीं करना आपको करना क्या है, आपको अगर आपके घर पे बाल गोपाल लड्डू गोपाल हैं तो लड्डू गोपाल को स्नान कराइए और लड्डू गोपाल के जल से पारायण कर लीजिए, ठीक है ना। लड्डू गोपाल के जल से भी पारायण कर सकते हैं। महाराजा अम्बरीश की कथा आप लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण में सुनी होगी। द्वादशी खत्म होने वाली थी, त्रयोदशी लगने वाली थी, तो उन्होंने लड्डू गोपाल के चरणों के चन्यामृत से पारायण कर लिया था, तभी विश्वामित्र जी आगे से सुनी होगी ना। तो आप पारायण जो है वो लड्डू गोपाल को स्नान करा के उनके चरणों से कर सकते हैं, चरणों के चरणामृत से कर सकते हैं। अगर लड्डू गोपाल भी नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लड्डू गोपाल भी घर पे नहीं होते हैं, तो आप भगवान के सामने थोड़ा सा जल रख दीजिए और भगवान से कहिए कि हम आपके व्रत का पारायण कर रहे हैं और आप व्रत का पारायण कर लीजिए, या फिर फ्रूट्स काट के भगवान के सामने रख दीजिए और फ्रूट से, मतलब अगर एकादशी के व्रत के दिन आपके अगले दिन भी व्रत है तो आप फ्रूट से या फिर लड्डू गोपाल के चरणों के चन्यामृत से भी व्रत का पारायण कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दीदी कोई अच्छी होलसेल वाली दुकान बताइए वृंदावन से, यहाँ मैं लड्डू गोपाल खरीद सकूं। डेफिनेटली जब मेरी कथा खत्म हो जाएगी तो मैं जाऊंगी इस टाइम पे और मैं डेफिनेटली आप लोगों को एक दुकान बताऊंगी, यहाँ से आप लड्डू गोपाल परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, आप कहोगे दीदी आपने फेस उधर क्यों रखा हुआ है? क्योंकि मैंने फोन एक इधर रखा है, यहाँ से मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ और आप लोगों को आंसर दे दी हूँ। दीदी राधे राधे, राजस्थान के चूरू से हूँ। मुझे ये पूछना है कि न्यू घर का प्रवेश पर क्या क्या करना चाहिए, कैसे अपनी पूजा करवानी चाहिए। आप एक ब्राह्मण को बुलाइए, जब भी गृह प्रवेश हो रहा है ना, सबसे पहले मुहूर्त निकलवाइए। मुहूर्त बहुत कंपलसरी है, लेकिन कुछ मुहूर्त ऐसे होते हैं जिसमें मुहूर्त निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सेकंड बात, जब भी आप नए घर में प्रवेश कर रहे हो तो आपको घर के बाहर स्वास्तिक बनाना हल्दी से बहुत जरूरी है। हल्दी और चावल को पीस लीजिए, हल्दी तो पिसी होती है, चावल को भी पीस लीजिए, फिर उससे आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि स्वास्तिक को लोग ऐसे करके ऐसे बीच में से काट देते हैं, बीच में कांटा नहीं लगना है। स्वास्तिक सही ढंग से कैसे बनाया जाता है, अगर आपको इसमें डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स कीजिए। अपने घर के राइट में लेफ्ट में नए घर के आपने स्वास्तिक बनाइए। गैस पे दूध गर्म कीजिए और उस दूध को बाहर थोड़ा सा जानबूझकर निकालना होता है। घर के राइट और लेफ्ट में पानी अवश्य डालिए, हवन जरूर कीजिए और घर के कोने कोने तक उस हवन की धूनी जरूर डालिए। जब भी गृह प्रवेश करें तो घर में आपको सरसों जरूर डालनी है, क्योंकि सरसों अर्थात माता लक्ष्मी का आगमन, उस सरसों में आपकी पैर भी पड़ जाए तब भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। गृह प्रवेश से पहले 2 दिन या फिर 1 हफ्ते पहले से ये उपाय जरूर कीजिएगा कि जब जो भी घर में आप गृह प्रवेश कर रहे हो उसके बाथरूम में, उसके किचन में, उसके घर में हर जगह कपूर रख के जरूर और जरूर आइएगा। चलिए आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ले लेते हैं। लड्डू गोपाल के नहाने के पानी का क्या करना चाहिए?
राधे राधे। सबसे पहले लड्डू गोपाल का जो आप स्नान कराते हो उस पानी को स्वतः ग्रहण कीजिए, पूरा परिवार थोड़ा थोड़ा करके ग्रहण कर लीजिए। उसके बाद आपके घर में जितने भी कोने हैं, घर में हर कमरे में उस पानी का छिड़काव कीजिए, क्योंकि वो पानी नहीं अमृत अमृत हो जाता है। अमृत से भी बड़ी संज्ञा अगर मैं उसको दूं तो शायद कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। तो आप उसको हर जगह उसका छिड़काव कीजिए और साथ ही के साथ फिर आप उसको प्लांट्स में डाल सकते हैं। तब भी बच जाए तब आप उसको प्लांट्स में डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसको ग्रहण करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों का ले लेती हूँ। दीदी लड्डू गोपाल को फ्रूटी का भोग लगा सकते हैं क्या? हाँ, डेफिनेटली लड्डू गोपाल को फ्रूटी का भोग लगाया जाता है, क्योंकि बांके बिहारी जी के मंदिर में बांके बिहारी जी को 56 भोग में फ्रूटी लगाई जाती है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि बांके बिहारी जी के मंदिर में भी फ्रूटी का भोग लगाया जाता है, इसलिए फ्रूटी का भोग लगा सकते हैं। राधे कृष्णा दीदी, मेरा नाम मनोज सोनी है, श्री गंगानगर से हूँ। ठाकुर जी और श्री जी के अलावा दुनिया में मेरा कोई नहीं है। आपसे मार्गदर्शन चाहिए, मैं कथावाचक बनना चाहता हूँ, कैसे और क्या करना होगा? अगर आपके सानिध्य में पड़ जाए तो बड़ी कृपा होगी। राधे राधे दीदी, हरे कृष्ण। देखिए भैया, मैं खुद गृहस्थ जीवन में हूँ, मैं कोई सन्यासी तो हूँ नहीं जो फिर मैं आपको अपने साथ रख लूं, क्योंकि सन्यासी जो लोग होते हैं वो शिष्य बनाते हैं, मैं शिष्य नहीं बनाती। इसलिए मैं बड़े सारे लोगों ने मुझसे गुरु दीक्षा मांगी, बहुत अनगिनत लोगों ने, लेकिन मैंने कभी किसी को गुरु दीक्षा ही नहीं दी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि गुरु दीक्षा दे पाऊं, ठीक है। तो आप श्रीधाम वृंदावन में आइए। श्रीधाम वृंदावन में 6 मंथ का कोर्स होता है, 6 महीने से लेकर 3 साल तक का कथावाचक का कोर्स है, और अनगिनत विद्यालय हैं। अगर मैं विद्यालयों की बात करूं तो जिस स्थान पे मैं रहती हूँ कैलाश नगर, यहाँ पे भी 4-5 विद्यालय हैं और उनका नाम भी मुझे याद है, जैसे कि राधा कृष्ण विद्यालय, वेद प्रकाश गुरु जी वहां पे सिखाते हैं। अनमोल जी का विद्यालय है, दोनों आमने सामने ही है। सालिग्राम जी का विद्यालय है, निर्दोष विद्यालय है। आप चाहो तो किसी से पर्सनल क्लासेस भी ले सकते हो, और आपको वृंदावन में ही आना पड़ेगा, क्योंकि देखो राम कथा सीखने के लिए अयोध्या जाना पड़ेगा, कृष्ण कथा सीखने के लिए वृंदावन आना पड़ेगा। तो वृंदावन में आइए और सीखिए। नहीं तो फिर अगर आप घर पे बैठ के सीखना चाहते हैं तो ठाकुर जी की एक किताब आती है, वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री जी ठाकुर जी द्वारा ये पुस्तक है, अगर आपको उल्टी ना दिख रही हो तो ये एक पुस्तक है जिसमें 7 दिन की कथा का विवरण है कि कहाँ से स्टार्ट करनी है, कहाँ से खत्म करनी है। ठीक ऐसे ही पारासर जी की भी बुक है। ऐसी अनगिनत पुस्तकें आती हैं, अगर आप घर पे रह के सीखना चाहते हो तो आपको आइए। लेकिन मैंने कहा ना, आपको बोलने की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तो वो बोलने की प्रैक्टिस आपकी तभी हो पाएगी जब आप श्रीधाम वृंदावन में आके रहोगे और यहाँ पे आके सीखोगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सीख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मैं हर्षिता जयपुर से हूँ। मास परायण विधि से रामायण के पाठ करना चाहती हूँ, तो क्या उसके बीच में उठ सकते हैं या विश्राम आने पर ही उठें? क्या सुबह शाम 2-3 घंटे पाठ कर सकते हैं? मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि आप अधिक मास में अगर रामायण करना चाह रहे हो, रामायण स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो अधिक मास में प्रारंभ कीजिए। अधिक मास 18 तारीख से प्रारंभ है और 16 अगस्त को खत्म है। 18 जुलाई से प्रारंभ है, 16 अगस्त को खत्म है। जितनी ज्यादा पूजा हवन पाठ इत्यादि कर सकते हो अधिक मास से प्रारंभ कीजिए, ठीक है। और बीच में नहीं उठना है, विश्राम तो कहीं आता ही नहीं है। जब तक आपके शरीर में सामर्थ्य तब तक पढ़िए, जब आपको लग रहा है कि बस इतना नहीं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ पा रही, रख दीजिए, लेकिन दोबारा पवित्र अवस्था में पढ़िए। किसी भी ग्रंथ को पढ़ने के लिए एक बात नोटिस कर लीजिए, किसी भी ग्रंथ को पढ़ने के लिए आपकी जो बैकबोन है वो स्ट्रांग होना, मतलब स्ट्रेट होना जरूरी होता है। ये नहीं कि आप लेट के पढ़ रहे हैं, बैठ के पढ़ रहे हैं, कमर झुका के पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं। कमर का स्ट्रेट होना जरूरी है, क्योंकि उसका ओरा आता है। जब किसी भी ग्रंथ को पढ़ते हैं तो एक ओरा क्लीन होता है। एक चीज और बता दूं, जो भी मंत्र जाप इत्यादि आप लोग करते हैं, एक गिलास में, ये तो प्लास्टिक का ग्लास है, ऐसे ही स्टील का ग्लास ले सकते हो या फिर मिट्टी का ग्लास ले लो तो सर्वोत्तम। ये तो प्लास्टिक है, मेरी बेटी की दूध की बोतल की रखी हुई थी, तो यहाँ पे रखी हुई थी, तो मैंने एग्जाम्पल के ले लिया। इसमें पानी भर लीजिए और पानी आप अपने पास रख लीजिए। उसके बाद मंत्रोच्चारण कीजिए। जो भी मंत्रोच्चारण आप लोग करते हैं, माला जाप करते हैं या फिर रामायण पढ़ना चाहते हैं, भागवत पढ़ना चाहते हैं, उसके बाद जब मंत्रोच्चारण खत्म हो जाए तो इस पानी का पान कर लीजिए, अपने घर में भी सबको पिला दीजिए। क्यों? क्योंकि जो भी हम शब्दों का बोलते हैं वो ब्रह्मांड में जाते हैं और ब्रह्मांड से जाके हमारा जो ये पानी है, जो ये वाटर है, ये चार्ज हो जाएगा, अर्थात उसकी पूरी तरीके से शुद्धि
हमें मिल जाएगी पूरी तरीके से। हमारा जो इंटरनल बॉडी, हमारा ऑरा भी क्लीन होने में साफ मिलेगा। इसमें डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो मुझे बताइए, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करती हूँ। जब भागवत पढ़ती हूँ तो एक गिलास में पानी जरूर रख लेती हूँ, या फिर मंत्र पढ़ती हूँ तो एक गिलास में पानी जरूर और जरूर रख लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे देते हैं। राधे राधे दीदी, मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, पर मेरे हस्बैंड खाते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा करने का बहुत मन करता है, पर मेरा रूम और किचन एक साथ ही है, तो मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर सकती हूँ या नहीं? दीदी बताइएगा जरूर। अगर आपके हस्बैंड नॉनवेज खाते हैं तो सबसे पहले उन्हें समझाइए। अगर वो नहीं समझ रहे हैं और तब भी नॉनवेज खा रहे हैं तो आप लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि आप नॉनवेज ग्रहण नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। आप अगर ग्रहण नहीं कर रहे तो डेफिनेटली आप उनकी सेवा, पूजा अर्चना, वंदना कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मैंने अभी आपकी वीडियो देखी, मुझे बहुत पसंद आई। दीदी एक बात और पूछनी है आपसे, क्या जब पीरियड्स होते हैं तो लड्डू गोपाल की पूजा कर सकते हैं? आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप मुझे इसका आंसर व्हाट्सएप पर ही दे दीजिए, क्योंकि मैं यूट्यूब पर आईडी नहीं बना रखी है, कुछ पता नहीं ही चलता कि कैसे बनानी है। देखिए मैं आपको व्हाट्सएप पे भी आंसर दे दूंगी, लेकिन आपने जो ये क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर मैं इस पे भी वीडियो के माध्यम से सबको देना चाहूंगी। अगेन रिपीट करना चाहूंगी, अगर आपने अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल से कोई भी रिश्ता क्रिएट कर रखा है, जैसे कि पुत्र का रिश्ता क्रिएट कर रखा है, माता पिता का, दोस्त का, मित्र का, तो आप मंदिर के पट बंद कर दीजिए। पीरियड्स आने पे लड्डू गोपाल को अलग ला के रख लीजिए, किसी भी कमरे में अलग आसन दे दीजिए, उनको उठाइए, नहलाइए और केवल भोग लगाइए। पूजा अर्चना वंदना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर घर में कोई पूजा करने वाला है तो कोशिश कीजिए कि वो पूजा करे, आप ना करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राधे राधे दीदी, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, प्लीज उसका रिप्लाई आप जरूर करिएगा। प्लीज प्लीज प्लीज, इतना ज्यादा प्लीज लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी मेरे पास क्वेश्चन आते हैं और मेरे पास समय होता है, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। मेरे पास 2 बेटियां हैं और मैं खुद से परचेस करके लड्डू गोपाल ले आई हूँ। कोई कहता है कि खुद से लड्डू गोपाल नहीं खरीदने चाहिए, परचेज नहीं करने चाहिए, क्या ये सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। लड्डू गोपाल अगर कोई गिफ्ट कर दे, मान लीजिए कि आपको लड्डू गोपाल किसी ने उपहार स्वरूप दे दिए, तो मान लीजिए कि लड्डू गोपाल आपसे खुद सेवा चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप खुद से लड्डू गोपाल खरीद के नहीं लेके आ सकते। अगर कोई गिफ्ट कर दे तो 100% अच्छी बात है। अगर कोई गिफ्ट ना करे तब भी आप खुद से खरीद के भी लड्डू गोपाल लेके आ सकते हैं। आप वृंदावन से लेके आइए, और अगर आप वृंदावन से भी नहीं लेके आते तो फिर आप यहाँ पे रहते हो, वहां से भी लेके आ सकते हो। और कितने लाला होने चाहिए घर पे? जितनी आपकी सामर्थ्य हो पालने की, आप उतने पाल सकते हैं। बेसिकली शास्त्रों में एक लाला का वर्णन है, लेकिन मैं कहा ना, आप दोस्त बना के, मित्र बना के, अगर आपकी सेवा में कोई कमी नहीं है तो आप अनगिनत लाला भी पाल सकते हैं। मेरे जो कि आप पुण्य के भागी बने, पाप के नहीं। सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दीदी पता नहीं दीदी, इस बात को लेकर बहुत डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दीदी आप प्लीज इसको रीड करके रिप्लाई करिएगा। आपको पर्सनली बोलूं, देखिए मैं पर्सनली हर किसी को तो रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी। मैं कंसीव भी नहीं कर पा रही हूँ। रीजन क्या है आई डोंट नो। मुझे ये क्वेश्चन आपके यूट्यूब पर किया, तो देखिए कंसीव नहीं कर पा रहे हो तो एक बार अपना मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाइए। मुझे भी दिखा सकते हैं क्योंकि मैंने डॉक्टरेट करी है नेचुरोपैथी एंड योग में। साथ ही के साथ बड़े सारे लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि दीदी मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। अगर आप लोग कंसीव नहीं कर पा रहे तो अपने घर पे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल लेके आइए। लड्डू गोपाल की सेवा, पूजा अर्चना, वंदना कीजिए और देखिएगा आप कितनी अच्छी तरीके से कंसीव करोगे। ये मेरा पर्सनल अनुभव नहीं है, लेकिन मैंने बहुत लोगों को देखा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंसीव करने के बाद आप फिर बाल गोपाल। प्लीज दी परिक्रमा के नियम बताइए, मुझे परिक्रमा करनी है। मेरा नाम नीतू है, गुरुग्राम में रहती हूँ। देखिए परिक्रमा की कोई भी नियम नहीं है। परिक्रमा करने से पूर्व 11 बार दंड करिए, 5 बार, 7 बार, 3 बार, 11 बार, 21 बार दंडवती परिक्रमा लगाइए। अब कहोगे दीदी महिलाओं तो दंडवती करती नहीं है, महिला अर्ध दंड करती हैं, पुरुष दंड करते हैं। परिक्रमा स्टार्ट करने से पूर्व और परिक्रमा खत्म करने के बाद आपको दंड करना आवश्यक है, अर्थात दंडवती परिक्रमा करनी आवश्यक है, अर्ध दंडवती परिक्रमा करनी। परिक्रमा नंगे पैर कीजिए। परिक्रमा में मतलब चुगली, निंदा इत्यादि मत कीजिए। परिक्रमा में थूकना नहीं है। परिक्रमा मार्ग पे केवल भगवान के नाम का जपन कीजिए। हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्णा 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 हरे हरे का जाप कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ले लेते हैं। मांस खाने वाले घर में दीदी तुलसी माला पहन सकते हैं, जो ना खाए वो पहन सकते हैं। अगर आप मांस खा रहे हैं तो आप तुलसी माला नहीं पहन सकते। इफ इन केस अगर आप मांस नहीं खा रहे तो तुलसी माला पहन सकते हैं। मांस खाने वाले बिल्कुल भी तुलसी माला नहीं पहन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का मैं ले लेती हूँ। हाँ, लहसुन प्याज खाने वाले पहन सकते हैं। अगर आप पूछोगे लहसुन प्याज खाने वाले पहन सकते हैं तो डेफिनेटली लहसुन प्याज खाने वाले तुलसी माला पहन सकते हैं। चलिए आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दीदी राधे राधे दीदी, हम लड्डू गोपाल को पीतल का समझकर लेकर आए थे। थोड़े टाइम बाद उनके पीतल का कलर उतर गया और वो काले पड़ गए। फिर हमसे किसी ने बोला कि गोल्डन पेंट कर दो। उनका श्रृंगार भी पेंट कर सकते हैं, क्या ये सही है? कृपया करके हमें जरूर बताइएगा। जी हाँ, ये एकदम सही है। आप लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर सकते हो, आप लड्डू गोपाल को पेंट करवा सकते हो, आप लड्डू गोपाल को परमानेंटली श्रृंगार करवा सकते हो। ध्यान रखिएगा, अगर प्राण प्रतिष्ठित लड्डू गोपाल हैं तो उनको किसी भी प्रकार की क्षति ना पहुंचे, इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ। दीदी मेरे पास 2 लड्डू गोपाल है, राधा रानी जोड़े हैं। मैं अपने छोटे लड्डू गोपाल का मेकअप किए हुए हैं, वो अभी घर नहीं आए हैं। कल नाइट उनकी चांदी की बांसुरी टूट गई, 2 टुकड़े हो गए हैं, इसका क्या मतलब है? आई एम लिविंग इन आई एम लिविंग इन गंगानगर। देखिए आपने अपने लड्डू गोपाल जिनको दिए हुए हैं जाकर देखिए, अगर बांसुरी टूटी है तो ये शुभ संकेत नहीं है। जाकर देखिए कि लड्डू गोपाल कहीं भूखे तो नहीं है, कहीं प्यासे तो नहीं है। अगर आपके प्राण प्रतिष्ठित लड्डू गोपाल हैं और वो भूखे प्यासे बैठे हुए हैं तो ये अच्छे संकेत नहीं होते। बांसुरी टूटना अच्छा संकेत नहीं है। हाँ, बांसुरी टूटने का एक ये अर्थ भी होता है कि आपके घर पे कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली थी, वो टल गई है, ये एक अर्थ भी होता है। राधे राधे दीदी, मैं दिल्ली से हूँ। मैं आपका वीडियो देखा था जिसमें आपने गुरु कृपा दुकान का वीडियो बनाया था। आप उनका फोन नंबर मुझे दे सकती हैं, आपकी कृपा होगी। मैंने वीडियो बनाया है ना, उसी वीडियो में उनका नंबर भी है। मेरे पास अभी उनका नंबर मुझे वानी याद नहीं है और मैंने सेव भी नहीं कर रखा, लेकिन उसी वीडियो में उनका नंबर भी है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राधे राधे दीदी, मेरा क्वेश्चन ये है कि तुलसी माला पहनने से धारण कर रखी है, पहले से ही धारण कर रखी है और उसके बाद गुरु दीक्षा मिले तो लहसुन प्याज खाने में कोई दिक्कत तो नहीं है, या दीक्षा मिलने के बाद लहसुन प्याज छोड़ देना चाहिए? मेरा नाम मोनिका सिंह है, मैं राजस्थान से हूँ। गुरु दीक्षा लेने के बाद आप लहसुन प्याज खाना छोड़ दीजिए और अपने गुरु से जाके परामर्श इस बात का अवश्य कीजिए, क्योंकि हर किसी के गुरु खाते हैं और किसी के गुरु नहीं खाते। इसलिए मैंने आपसे बोला है कि अपने गुरु से एक बार परामर्श अवश्य लीजिए। वैसे गुरु दीक्षा लेने के बाद लहसुन प्याज खाना संपूर्णतः छोड़ देना चाहिए। राधे राधे दीदी, मेरा नाम पलक है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। अगर घर में लड्डू गोपाल हैं दीदी, मैं पहले से नॉनवेज खाती थी पर अब छोड़ दिया है, पर मेरे घर में बनता है तो मेरा मन करता है, इसे कैसे दिल से निकालूं? प्लीज रिप्लाई कीजिए। एक बार नॉनवेज को कटता हुआ देख लीजिए। जिस टाइम आप बकरे को, मुर्गे को कटता हुआ देखोगे ना, आपका मन अंदर से कांप उठेगा। जब आप देखोगे ना कि किस प्रकार से एक निर्जीव जीव की हत्या हो रही है, तो आपका मन अंदर से कांप जाएगा। एक दृढ़ संकल्प लीजिए और नॉनवेज खाना आप छोड़ दोगे। आप सोचिए उस जगह पर अगर आप काटे जाते तो कितना दर्द होता। सोचिए उस नॉनवेज में किसी की लाश को आप खा रहे हो। नॉनवेज खाने का अर्थ किसी की लाश को खा रहे हो, और वो भी बोला जाता है हलाल या फिर झटका, ऐसे कुछ बोला जाता है ना, जिसको धीमे धीमे हलाल किया हो। सोचो कितनी नेगेटिव वाइब्रेशंस होंगी उस नॉनवेज में। नॉनवेज जो खाता है ना, उनकी जो प्रवृत्ति होती है बहुत हिंसक प्रवृत्ति होती है। नॉनवेज खाने से आपके विचारों में कभी भी शुद्धि नहीं आ सकती है। नॉनवेज खाने से आपके विचार हमेशा अशुद्ध ही होते हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपको अगर मनुष्य का जन्म मिला है तो शुद्ध शाकाहारी बनने की कोशिश कीजिए। और जो नॉनवेज खाते और अगर आपका मन भी करता है नॉनवेज खाने का, तो एक बार उस नॉनवेज वाली दुकान पे जाइए और मुर्गे को हलाल होते हुए और कटते हुए जरूर और जरूर देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों का ले लेती हूँ।
राधे राधे दीदी, मेरा वेट 60 केजी है और मैं 50 केजी करना चाहती हूँ, प्लीज बताइए मैं क्या करूँ। अगर आपका वेट 60 केजी है और आप 50 केजी करना चाहते हो तो आप रात का खाना स्किप कीजिए। शाम को 7 बजे के बाद बस खाना मत खाइए। सबसे सिंपल तरीका, शाम को 7 बजे के बाद खाना स्किप कर दीजिए। और शाम को 7 बजे के बाद नमक तो बिल्कुल नहीं खाना। नमक बॉडी में वाटर लेवल बढ़ाता है और वाटर लेवल फिर फैट बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मेरा नाम संगीता है। मेरा प्रश्न है कि जब पाप और पुण्य सब मानव से होते हैं तो कोई पागल हो तो उसका पाप और पुण्य माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। देखिए, अगर आप आपकी बुद्धि के होते हुए, अगर आप में बुद्धि है और आप पाप कर रहे हो, जानबूझकर किया गया पाप पाप की श्रेणी में आता है। और अगर आपकी छति ही भ्रष्ट है, अर्थात आप पागल हो या फिर किसी भी चीज की आपको सुध बुध नहीं है, तो आप पाप और पुण्य नहीं जानते, तो आपको वो श्रेणी नहीं मानी जाएगी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, हरे कृष्णा। मेरा नाम कल्पना है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। दीदी, हम मछुआरों की कास्ट से हैं। हमारी फैमिली की एक प्रथा है कि हमारे यहाँ अगर बेटा होता है तो हमें कुल देवी में बलि देनी होती है। दी भागवत सुनकर और लड्डू गोपाल की सेवा से मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया है और बच्चे भी नहीं खाते हैं, हस्बैंड खाते हैं। दी, अब हम उस प्रथा का क्या करें? हम बलि नहीं देना चाहते हैं, तो क्या कुल देवी हमसे नाराज हो जाए? हमने मंदिर में मन्नत भी मांगी है जो पूरी हो गई है, अब हमें बकरे की बलि देनी है, तो उसका क्या करना चाहिए? कृपया करके हमारा मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, पहली बात, ये प्रथा बहुत जगह है। मेरी मम्मी के गांव में भी ये प्रथा है कि अगर आपके पहली संतान लड़का होती है तो आपको एक बलि देनी होती है। तो जब हम लोग बलि देने के लिए गए अपनी मम्मी जी के गांव में, तो उन्होंने बकरे को लिया और उसका कान काट के, हल्का सा कान को काटा और ब्लड जो है वो बलि के रूप में चढ़ा दिया। हल्के से कान को काट के ब्लड बकरे के रूप में, और बकरे को ऐसे ही छोड़ दिया। आप इस प्रकार से भी बलि दे सकते हो। बलि का मतलब ये नहीं कि आप संपूर्णतः गर्दन को काट कर ही समर्पित कर दो। उनको रक्त चाहिए होता है किसी का भी बलि में, तो आप उनको कान का रक्त भी दे सकते हो, तो वो भी बलि में ही माना जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ले लेते हैं। दीदी, राधा वल्लभ जी कौन है? क्या राधा रानी जी हैं? क्या कृष्ण जी हैं? कृपया करके मुझे आप अवगत कराइए। राधा वल्लभ जी का बांके बिहारी जी में ससुराल है। ठीक है। राधा वल्लभ जी का बांके बिहारी जी में ससुराल बोला जाता है, और राधा वल्लभ में राधा और कृष्ण दोनों ही समाहित हो रखे हैं। ना ये राधा जी हैं ना ये कृष्ण जी हैं, राधा और कृष्ण दोनों ही राधा वल्लभ में समाहित है। राधा वल्लभ की पूरी कथा जानना चाहते तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको राधा वल्लभ जी की पूरी कथा जरूर बताऊंगी। मेरे लड्डू गोपाल पॉलिश वाले हैं, क्या उन्हें चेंज करके दूसरे लड्डू गोपाल लेके आ सकते हैं? आप मेरे को एक बात बताइए, आप अपना बच्चा चेंज करके क्या दूसरा बच्चा लेके आ सकते हो? बताइए, आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप अपना बच्चा चेंज करके किसी और का बच्चा आप लेके आ सकते हो? नहीं ना। तो जो आपके घर पे लड्डू गोपाल हैं उनको बदलिए मत, उनको चेंज मत कीजिए, उनके साथ साथ एक और लेके आ जाइए। ऐसा तो हो सकता है, लेकिन आप अपना बच्चा बदल के दूसरा बच्चा नहीं लेके आ सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का मैं ले लेती हूँ। राधे राधे दीदी, मैं कोमल। मेरे कन्हैया जी के ईयर का मतलब आईज का नग व्हाइट कलर का जो होता है वो उतर गया है, उनके अंदर निशान भी दिख रहा है, मैं क्या करूं? उनकी जो आईज आती है ऑनलाइन, साइज देख लीजिए कितना साइज है उनका, उनकी आईज आती है, उसको आप आईज को लगा सकते हो। आईज को लगाने से पहले थोड़े से राइस डालिए, जो खंडित ना हो वो वाले राइस आपको डाले हैं, उसके बाद आप उसको लगा सकते हो। राधे राधे दीदी, मेरे घर में 0 नंबर के लड्डू गोपाल है, लेकिन मैं उनकी सेवा नहीं कर पाती हूँ। मैं नॉनवेज भी खाती हूँ, मुझे गोविंद जी की सेवा करने का बहुत मन करता है, आप प्लीज मेरा मार्गदर्शन कीजिए। सबसे पहले तो मैं नॉनवेज नहीं खाना चाहती, पर फिर भी मुझे खाना पड़ता है, मैं क्या करूं? मैं फरीदाबाद से हूँ। पहले तो आप दृढ़ संकल्प लीजिए। मेरे पिताजी, मैं अपने पिताजी की बात बताती हूँ। मेरे पिताजी आर्मी में थे, और आर्मी में ड्रिंक और नॉनवेज बहुत होता है। पहले की बात कर रही हूँ, क्योंकि लद्दाख में इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है, लेकिन मेरे पिताजी ने भी भगवान की शरण में आके उन सब चीजों को त्याग दिया है। मेरी मैया ने, मेरी माता जी जो कि पिताजी के साथ रहती थी और पिताजी आर्मी में थे, मेरी माता जी ने इनका सेवन कभी नहीं किया।
कभी नहीं किया। वो अचार से रोटी खा लेती थी लेकिन इनका सेवन नहीं किया। तो आप सबसे पहले तो ये दृढ़ संकल्प बनाइए कि आपको ये खाना ही नहीं है। अगर आपने ये दृढ़ संकल्प बना दिया, क्यों लड्डू गोपाल को आप घर पे रख के सता रही हैं, किसी को दे दीजिए। पहले ये संकल्प बनाइए कि मुझे नॉनवेज खाना नहीं है। ठीक है, मैं अगर नहीं नॉनवेज बना तो मैं अचार से खाना खा लूंगी। कितने दिन, पूरे दिन नॉनवेज ही बनता रहता है, हमेशा नॉनवेज ही बनता रहता है। तो पहले तो ये दृढ़ संकल्प लीजिए कि नॉनवेज नहीं खाना, उसके बाद लड्डू गोपाल की सेवा का संकल्प लीजिए। नॉनवेज खाने वाला लड्डू सेवा का अधिकारी नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अर्थात प्राण प्रतिष्ठित जो भी प्रतिमा होती है उसका अधिकारी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मेरा नाम मुस्कान है। मेरा क्वेश्चन यह है कि मैं श्रीमद् भागवत गीता और पुराण दोनों घर में रख सकती हूँ क्या, उसकी विधि बताइए। जी हाँ, आप बिल्कुल दोनों चीजें दोनों घर पे रख सकती हूँ। उनकी विधि ये है, शास्त्रों को हमेशा किसी में लपेट कर, पीले कपड़े में लपेट कर साफ स्थान पे रखा जाता है। शास्त्रों में धूल जपना अर्थात देव रुष्ट होने का आपको पाप लग सकता है, इसलिए शास्त्रों को अपने घर पे जब भी रखिए बहुत इज्जत और बहुत भाव से रखिए। उनको अगर पूरे दिन में एक बार नहीं खोल पाते तो कम से कम हफ्ते में एक बार खोलिए। हफ्ते में एक बार भी नहीं खोल पाते तो कम से कम महीने में एक बार खोलने की पूरी कोशिश कीजिए। राधे राधे दीदी, मेरा नाम मुस्कान है, मैं झारखंड जमशेदपुर से हूँ। दीदी मेरा दूसरा क्वेश्चन यह है कि मैं अखंड वृंदावन वास चाहती हूँ पर हम बहुत दूर। देखिए वृंदावन में वास कब मिलेगा, अगर आपको बरसाने में वास चाहिए तो आपको बरसाने में वास चाहिए तो आपको बांके बिहारी जी से बोलना पड़ेगा कि मुझे बरसाने में वास दिला दो। लेकिन अगर आपको वृंदावन में वास चाहिए तो आपको राधा रानी से बोलना पड़ेगा कि मुझे वृंदावन में वास दिला दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दीदी मैं राजस्थान से सोनाली हूँ। दीदी कन्हैया जी को गाजर और बैगन का भोग क्यों नहीं लगाया जाता। शास्त्रों में गाजर और बैगन के भोग को निषेध बताया गया है, इसलिए गाजर और बैगन का भोग नहीं लगाया जाता। इसमें डिटेल में वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं इस पर डिटेल में भी वीडियो आप लोगों को जरूर और जरूर बताऊंगी। चलिए आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दीदी मेरा नाम साधना है, लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कब करें, अच्छे से बताइएगा कि प्लीज। लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मैंने पूरी डिटेल में एक वीडियो बना रखी है, आप वो जाके देखिए कि लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करनी चाहिए। मैंने पूरी एक डिटेल में वीडियो बनाई है। राधे राधे दीदी, क्या एकादशी के दिन तुलसी में जल डालना चाहिए या नहीं। एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं डालना चाहिए। एकादशी और रविवार वाले दिन तुलसी में जल डालना निषेध माना जाता है, लेकिन तुलसी के बाहर दीप दान आप कर सकते हो। राधे राधे दीदी, मेरा नाम सगुन है और मैं पूछना चाहती हूँ कि द्वादशी के दिन तेल का खाना खा सकते हैं या नहीं। हाँ, द्वादशी के दिन आप तेल का भोजन कर सकते हैं। शाम के समय, सुबह के समय आपको देसी घी में ही भोजन बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी मैं ये पूछना चाह रही थी, क्या लड्डू गोपाल जी के कपड़े राधा रानी जी के कपड़े पहन सकते हैं या फिर दोनों को अलग अलग कपड़े पहनाने चाहिए, उसके कपड़े और माला सब अलग अलग होनी चाहिए। देखिए आप लोग अगर वृंदावन में आए हो तो वृंदावन में आप लोगों ने देखा होगा मुरली चोर राधा रानी। कहाँ पे देखी है आपने, बंसी चोर राधा रानी। राधा रानी ने बंसी चुराई थी भगवान श्री कृष्ण जी की, और निधि वन में ये मंदिर आज भी है, बंसी चोर राधा रानी। उसमें भगवान श्री कृष्ण जी के राधा रानी को कपड़े पहनाए जाते हैं, राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण जी के कपड़े पहनाए जाते हैं, और वहां पे राधा रानी ने श्री कृष्ण जी की बांसुरी धारण कर रखी है। तो दोनों में कोई भेद नहीं है, आप दोनों को कपड़े एक साथ रख सकते हो। लेकिन हाँ, राधा रानी के कपड़े थोड़े अलग होते हैं, श्री कृष्ण जी के कपड़े थोड़े अलग होते हैं, तो उसमें थोड़ा भेद हो जाएगा। ज्वेलरी आप एक बना सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दीदी मेरा ये है कि मैंने दीक्षा नहीं ली है बट मैंने तुलसी माला पहन रखी है, लेकिन घर में मैं कैसे एडजस्ट करूं। घर में ऑनियन वाली सब्जी बनती है, गैस साफ करके लड्डू गोपाल का भोग बनाऊं क्या दीदी, प्लीज टेल मी। देखिए एक बात आप लोगों को क्लियर करती हूँ, मैं हमेशा हर वीडियो में बोल रही हूँ कि लहसुन प्याज खाना कोई पाप नहीं है। मजबूरी में लहसुन प्याज खाना पड़े तो खा सकते हैं, लेकिन जानबूझ के आप लहसुन प्याज बिल्कुल भी सेवन मत कीजिए। दीदी मेरा 1 साल का बच्चा है, लड्डू गोपाल को सुलाना, पानी पिलाना, उनकी सेवा करना, मेरा बच्चा बार बार पोटी करता है, हमें कपड़े चेंज करने होते हैं, बेबी 2-3 बार पोटी कर देता है, कपड़े चेंज करने होते हैं, दिन की सेवा कैसे करें। देखिए बच्चा जब तक 2 साल का नहीं हो जाता तब तक आपकी जो सेवा भाव है वो बच्चे के साथ ही चलती रहती है। आपको बार बार स्नान करने की उसमें जरूरत नहीं है। सुबह आपने स्नान कर लिया, शाम की पूजा के वक्त स्नान कर लिया, अगर दोपहर में बच्चे ने आपकी पोटी करी तो आपको स्नान इत्यादि करने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चा 2 साल तक का जो बच्चा होता है उस माता की सेवा लड्डू गोपाल के साथ भाव से होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले
लेते हैं। मार्केट में जो नमकीन बिस्किट मसाले हैं सब में ऑनियन गार्लिक पाउडर होता है, तो तुलसी माला पहनकर हम नहीं खा सकते क्या? देखिए, मार्केट में जो भी आप मसाले देख रहे हैं उनको रीड कीजिए, अगर उसमें अनियन गार्लिक का थोड़ा अवॉइड कीजिए, लेकिन अगर बाहर गए हुए हैं तो आपको फिर मजबूरी में खाना ही पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का मैं ले लेती हूँ। हरे कृष्णा दीदी, मैं भक्ति में बहुत आगे जाना चाहती हूँ पर मैं स्टडी नहीं कर पा रही हूँ, हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से। मैंने इस्कॉन ज्वाइन किया हुआ है बट वही स्टडी नहीं कर पा रही हूँ। क्या स्टडी के बिना हम दीक्षा नहीं ले सकते? देखिए, स्टडी का और दीक्षा का कुछ आपस में संबंध नहीं है। कहीं ये रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि आपने बीए करी हुई है, एमए करी हुई है या फिर बीएड करी हुई है तभी आपको दीक्षा मिलेगी। हजारों सीए करे हुए लोग श्रीधाम वृंदावन में दीक्षा लेके बैठे हुए हैं। स्टडी का और कुछ भी संबंध नहीं है। मीरा ने कौन सा पीएचडी करी थी? मीरा ने कोई भी पीएचडी करी थी, बट मीरा ने जो पद लिखे थे उनके पदों पे आज पीएचडी हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मेरा क्वेश्चन यह है कि मैं दिल्ली से हूँ कि मैं 8 जनवरी 2023 में लड्डू गोपाल को लेके आई थी। दीदी, मेरा क्वेश्चन यह है कि लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ पर कैसे पता नहीं चलता कि वो खुश है या नहीं है। प्लीज इस पर वीडियो बनाइए। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए कि लड्डू गोपाल हमारी सेवा से खुश है या नहीं, उस पे मैंने डेफिनेटली पहले से ही एक वीडियो बनाई है, आप जाकर जरूर देखिए और वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। इफ इन केस आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और ये सेशन अच्छा लग रहा है, टॉक विद आशु, चर्चा कुछ अध्यात्म की, तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी पे अपने प्रश्न को लिख के भेज सकते हैं। डॉक्टर इंस्टाग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए डॉक्टर आशु दीदी, मेरे क्वेश्चन आ जाएंगे, मेरा आपको पेज मिल जाएगा, वहां पे आप मुझे मैसेज छोड़ दीजिए, मैं वीडियो बना के आपका रिप्लाई दूंगी। ठीक इसी प्रकार से मेरे व्हाट्सएप नंबर 492202565 पे आप मुझे मैसेज लिखिए और इंतजार कीजिए कि मैं आपको वीडियो बना के जरूर और जरूर आंसर दूंगी। थोड़ा विलंब हो सकता है, अति विलंब नहीं होगा, थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन आपका आंसर 100% जरूर मिलेगा। चलिए अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।